हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम 8th क्लास किप्स पब्लिकेशन की जो सीबीएसई की 8th क्लास की बुक है कंप्यूटर की, उसका फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे। तो उसका हाफ पार्ट हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है। तो हमने डिस्कस किए थे लैन मैन वैन, जो हमारे नेटवर्किंग के डिस्टेंस के बेस पे जो टाइप्स थे को। ठीक है। अब हम करेंगे नेटवर्किंग का आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का क्या मतलब है कि किस तरह से नेटवर्किंग डिजाइन है, किस तरीके से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं हम नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज एन ओवरऑल डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट डिस्क्राइब हाउ ए कंप्यूटर नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड, कि वो किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स हैं, व्हाट स्ट्रेटजीज आर बीइंग यूज्ड इन इट, कि कौन से स्ट्रेटजीज कौन से रूल्स उनके अंदर फॉलो किए गए हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्लाइंट सर्वर और एक होता है पीयर टू पीयर। क्लाइंट सर्वर क्या होता है कि एक मेन कंप्यूटर होता है, जैसे आपके स्कूल में पी प्रिंसिपल है और उसके ऊपर नीचे सारे टीचर्स हैं, फिर उनके नीचे आप स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर के, अगर बच्चे को कुछ भी पूछना है तो वो मैम से पूछेगा, और मैम को कुछ भी पूछना है तो वो प्रिंसिपल मैम से पूछेंगे। ठीक है। ये होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और एक होता है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है, जब सारे कंप्यूटर एक ही उससे कनेक्टेड है, मतलब कि सबके पास सेम पावर है, सबके पास सेम पावर है। जैसे आप कह सकते हैं कि सारे टीचर्स का जो आर्किटेक्चर होता है, सारे टीचर्स जो आपस में कनेक्टेड है उनका सबका सेम है। उनके पास वो एज अ सर्वर, की किसी को अगर इंग्लिश वाली मैम से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस टाइम पे वो तो सर्वर हो जाएंगी, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, क्लाइंट हो जाएंगी। किसी को मैथ्स वाली मैम से कुछ चाहिए तो उस टाइम पे मैथ्स वाली मैम सर्वर हो जाएगी, बाकी सारे क्लाइंट हो जाएंगे। ठीक है। तो मतलब पीयर टू पीयर में क्या होता है, वो एज अ सर्वर भी कनेक्ट कर एक्ट कर सकते हैं और एज अ क्लाइंट भी, लेकिन सारे सेम पावरफुल होते हैं, मतलब वो सारे ही टीचर्स हैं। ठीक है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल में मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ लेते हैं बुक की लैंग्वेज। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, इट इज अ नेटवर्क वेयर सेवरल कंप्यूटर्स क्लाइंट कॉल्ड क्लाइंट्स और वर्कस्टेशंस आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर कॉल्ड द सर्वर। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है वो एक मेन सर्वर से कनेक्ट होते हैं। तो जो बहुत सारे कंप्यूटर हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्क स्टेशन या फिर क्लाइंट। वर्क स्टेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल काम तो उन्हीं पे हो रहा है, मतलब पर्सन्स जो है वो कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, वो तो उन्हीं पे बैठे हैं। सर्वर क्या है, वो तो एक मेन स्टोरेज है, वहां से एक्सेस लिया जा रहा है, बट मेन काम जो हो रहा है, फिजिकली जो काम हो रहा है वो क्लाइंट्स पर ही हो रहा है, यानी वर्क स्टेशन, यानी जहाँ पर काम हो रहा हो, वर्क स्टेशन का मतलब है। तो उन्हें हम बोलेंगे क्लाइंट, और जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो होता है सर्वर। A server is a computer that provides services to the client and remote access to hardware, software and other resources। मतलब उसके पास हो सकता है कि बड़ी स्टोरेज डिवाइस हो, उसके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बड़ा सारा, जिसको वो एक्सेस कर रहे हैं छोटे वर्क स्टेशंस, या फिर उसके पास प्रिंटर है, और सारे जो छोटे कंप्यूटर है वो वहां से ही वर्क स्टेशन है, वो वहां से कमांड दे रहा है, और सर्वर उन्हें रिक्वेस्ट ग्रांट कर रहा है और उन्हें प्रिंट आउट लेने दे रहा है। ठीक है। क्लाइंट्स आर द कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज लाइक डाटा रिट्रीवल स्टोरेज फ्रॉम द सर्वर। ओके, गॉट इट। इसके बाद है हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये डायग्राम देखो, सारे जो है एक हब से, या कोई भी एक पॉपुलर गेटवे कह सकते हैं, हब है, स्विच, किसी भी एक चीज के थ्रू सारे आपस में कनेक्टेड हैं, सारे सेम लेवल के हैं। पीयर टू पीयर is a network where a few computers having equal capacity and capabilities are connected together to use the resources available on the network। मतलब एक जगह लैब में आपके प्रिंटर है, सारे कंप्यूटर्स के पास सेम पावर है, कोई भी किसी से डाटा रिसोर्स शेयर कर सकता है, कोई भी कभी भी क्लाइंट बन सकता है, सर्वर बन सकता है, लेकिन प्रिंटर एक है, हम लोग वहां से प्रिंट कमांड दे रहे हैं, उसमें पर्टिकुलर एक सर्वर नहीं है। तो वो रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए आपस में कनेक्टेड है। पीयर टू पीयर में देर इज नो सेंट्रल सर्वर, कोई एक सेंट्रल सर्वर, इंस्टेड ईच कंप्यूटर कैन एक्ट एज सर्वर एज ए क्लाइंट। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब ये तो हमने आर्किटेक्चर पढ़ लिए कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, पीयर टू पीयर क्या होता है, बट अब इसके बाद आती है टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज क्या होती है कि सपोज ये सर्वर तो बन गया, एक सर्वर बन गया,
बाकी सारे ये क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अब इनके अंदर ये क्लाइंट्स जो है ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, ये डिजाइन जो होता है वो होता है नेटवर्क टोपोलॉजी। मतलब एक्चुअल जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ से डिसाइड होगा, टोपोलॉजी के बेस पे एक्सपेंस डिसाइड होगा कि एक नेटवर्क को क्रिएट करने में कितना एक्सपेंस आएगा, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर टू द लेआउट इन विच वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क लाइक नोड्स, नोड्स क्या होती है मैंने बताया था, कंप्यूटर, लिंक्स यानी तार, कौन सा कनेक्टर यूज हो रहा है, पेरिफेरल्स एक्सेट्रा आर कनेक्टेड एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। कि वो एक लेआउट डिसाइड करते हैं। जैसे आपके स्कूल में लेआउट डिसाइड है कि थर्ड क्लास के बच्चे यहाँ बैठेंगे, फोर्थ के यहाँ बैठेंगे, फाइव के यहाँ बैठेंगे, ये सब्जेक्ट, ये बुक्स पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। दैट टोपोलॉजीज कैन आइदर बी ए फिजिकल और लॉजिकल, वो एक्चुअल में भी हो सकती है और सिर्फ उनको एक हमने एक तरीका बना रखा है कि हम उस तरीके को फॉलो करें। फिजिकल टोपोलॉजी इज द फिजिकल लेआउट ऑफ नोड्स। फिजिकल टोपोलॉजी तो वो होगी कि फिजिकली कंप्यूटर भी उसी उसमें लेआउट में रखे हुए हैं। Workstation and cable in the network, whereas logical topology is the way how information flows between। और लॉजिकल कौन सी हो जाएगी, जिसमें हम सिर्फ लेआउट के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर देंगे कि पहले सर सपोज यहाँ चार कंप्यूटर हैं, अगर इसको कुछ इस वाले कंप्यूटर को कुछ चाहिए इस वाले से, तो वो पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। मतलब एक लेआउट डिसाइड है कि वो एक्चुअल में डाटा कैसे ट्रांसफर होगा। तो वो तो हो गई हमारी लॉजिकल टोपोलॉजी। और फिजिकली वो सिस्टम चाहे वो लाइन में रखे हो, लेकिन हमने कह दिया कि इसको कुछ चाहिए तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तब इसको मिलेगा, चाहे वो फिजिकली ऐसे रखे हो कैसे भी रखे हो, ठीक है। तो वो होगी लॉजिकली। अब ये लेआउट किस किस तरीके के होते हैं, हमारे टोपोलॉजीज कई तरह की होती है। सबसे पहली होती है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट एक सिंपलेस्ट फॉर्म है कि आपके सिस्टम में आपके चार कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो वो सारे आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे भी है, ये इससे भी है, ठीक है। मतलब जितने भी कंप्यूटर में नेटवर्क है वो सारे आपस में कनेक्टेड है डायरेक्टली। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज मोर सुटेबल फॉर स्मॉल एरियाज। अब ये तरीका कहाँ सुटेबल है, जहाँ पे बहुत कम कंप्यूटर है, चार पांच है, छह सात है, मतलब मैक्सिमली, और पास पास है, मतलब उन्हें बहुत लंबे वायर्स की जरूरत नहीं है, पास पास रखे हुए। तो ये दिस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड फास्टर एंड रिलायबल कनेक्शन। फास्टर क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्ट कनेक्टेड है तो डायरेक्ट डाटा चला जाएगा। फिर रिलायबल, रिलायबल जब बीच में कोई है ही नहीं। अब अगर एक से दूसरे को, आपने एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को कोई बात बताई, तीसरे ने वो सुनी ही नहीं, तो वो रिलायबल हो गया ना, कि वो सिर्फ उन दोनों को ही पता है ये बात। तो वो हो गई सबसे रिलायबल जो हमारी टोपोलॉजी होगी, वो हमारी होगी पॉइंट टू पॉइंट, जब सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद है हमारी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है, ये सिंगल कम्युनिकेशन लाइन का यूज करती है और मेन केबल, या फिर हम उसे वन मेन केबल कह सकते हैं, विच ऑल नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, आपका केबल कनेक्शन। केबल कनेक्शन क्या होता है कि केबल प्रोवाइडर तो एक है, उसने सारे घरों में वायर्स दे रखी है, मेन लाइन एक है, वो उसी मेन लाइन से सबको कनेक्ट करता रहता है, उसी मेन लाइन तक एक तार जोड़ देता है घर का, और आपके पास है। लेकिन अगर वही तार टूट जाती है तो केबल आनी बंद हो जाती है ना, आपके टीवी में कनेक्ट केबल आनी बंद हो जाती है। आप अगर आप वाईफाई से चला रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप केबल से ले रहे हैं तो आपको करना पड़ता है, ठीक है। इसमें जो बेस मेन लाइन है वो एक्ट करती है एज अ बैकबोन फॉर द नेटवर्क, वो बैकबोन की तरह काम करती है। वो डाटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भेजती है। जैसे यहाँ अगर आपका केबल वाला बैठा है तो यहीं से वो सारे घरों में, अगर बीच में एक घर है, यहीं से दूसरे घर में, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपका डाटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। और अगर केबल वाले का ही बैकबोन खराब हो गया, केबल वाले का ही सिस्टम डाउन हो गया, तो सारी जगह की केबल बंद हो जाएगी, मतलब सारा ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगा। इट ट्रांसमिट डाटा इन ओनली वन डायरेक्शन। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वन ऑफ द कंप्यूटर इन द नेटवर्क एक्ट एज ए सर्वर, और बाकी वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है
ये टोपोलॉजी है वो स्मॉल नेटवर्क में ही यूज हो सकती है, जहां पर इसकी मेन डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर जो सर्वर अगर खराब हो गया या बैकबोन जो केबल है वो खराब हो गई, तो सारा नेटवर्क जो है वो अनयूजेबल बन जाएगा। इसलिए इस टोपोलॉजी को बड़े बड़े नेटवर्क में यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी एज अ नेम सजेस्ट, आपका ये होता है ना स्टार, स्टार की कनेक्टेड है, मतलब एक सेंट्रल में एक आपका सर्वर है, सारे डायरेक्ट सारे जो कंप्यूटर है वो उससे कनेक्टेड है। इन स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर यूजिंग ए पॉइंट टू पॉइंट, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है सर्वर से। इसमें तो एक तार जा रहा था, उसी से सारे कनेक्टेड थी। ठीक है, अगर सिर्फ इसका सिस्टम खराब हो जाए तो बाकी चलते रहेंगे। इसमें क्या है, सारे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं सर्वर से। द सेंट्रल हब सर्वर है वो हब डिवाइस की तरह कनेक्ट करता है और कम्युनिकेट करता है नेटवर्क में बाय पासिंग थ्रू दिस हब। स्टार टोपोलॉजी है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो काफी कम है। जैसे ही नई डिवाइस ऐड करनी है तो उन्हें सिर्फ एक केबल की जरूरत पड़ेगी, जो एक केबल डायरेक्टली आपके सर्वर में ऐड होगी और इजीली आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और वो रेडी है यूज के लिए। इफ एनी लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है, अगर एक भी कनेक्शन नेटवर्क का फेल हो जाता है, सॉरी ये एडवांटेज है कि अगर एक भी कनेक्शन फेल हो जाता है, सपोज ये वाला सिस्टम खराब है तो सिर्फ इसका जो कम्युनिकेशन है वो बंद होगा, बाकी सब चलते रहेंगे। लेकिन अगर सेंट्रल हब खराब होती है तो सारा कम्युनिकेशन डाउन चला जाएगा, खराब जाएगा। उसके बाद है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में आपको ये दिख रहा है कि सारे कंप्यूटर जो है वो अपने साइड वाली दो नोड से कनेक्टेड हैं। ठीक है, उसको हर सिस्टम को सिर्फ दो तार चाहिए। अगर आपको कोई नया सिस्टम ऐड करना है, एक नया सिस्टम यहाँ ऐड करो, इसका तार यहाँ कनेक्ट, इसका तार यहाँ कनेक्ट, और ये आपका इजी हो जाएगा। सर्कुलर मैनर में होता है कि एग्जैक्टली दो नोड से आसपास वालों में वो कनेक्टेड है। इसमें डाटा जो ट्रांसमिट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। फॉर्मिंग वन सिंगल continuous पाथवे होता है। when one node send message to other node which is not adjacent to it, data travels through all the intermediate node। अगर इस कंप्यूटर को इस पे भेजना है का, तो डाटा कहाँ से जाएगा, पहले इसके पास जाएगा, ये उसे आगे भेजेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब वो बीच में आने वाली सारी नोड्स को क्रॉस करता हुआ जाएगा। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी कहाँ यूज होती है, जनरली लैन और वैन में यूज होती है। इसकी मेन डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर एक भी सिस्टम, अगर ये वाला सिस्टम बीच में खराब हो गया तो कोई भी डाटा क्रॉस में ट्रांसफर नहीं होगा, सारा जो ट्रांसमिशन है वो इफेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये टोपोलॉजी जो है वो स्टार टोपोलॉजी से स्लोअर है। नेक्स्ट है आपकी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, ट्री में क्या होता है, लीनियर कॉमन नेटवर्क सेटअप्स है जो अभी भी चल रहे हैं। स्टार टोपोलॉजी, बहुत सारी स्टार टोपोलॉजी मिलकर, बहुत सारी एक स्टार टोपोलॉजी यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये सारे मिलके एक हब से कनेक्टेड है। इनके नीचे और स्टार टोपोलॉजी, इनके नीचे और स्टार, तो एक ट्री की फॉर्म में बन जाते हैं। तो जनरली क्या होता है, इसमें हर एक के नीचे दो होते हैं। ये हब है, इसके नीचे दो स्टेज, ये हब है, इसके नीचे दो है, फिर यहाँ पे हब है, इसके नीचे दो है, हब है, इसके नीचे दो है, ट्री की तरह काम करता है। ये सारे अब सेंट्रल हब से कनेक्टेड है। ये लीफ नोड है, इसके नीचे कोई भी नहीं है, तो लीफ नोड बोलते हैं जिसके नीचे कोई भी कनेक्टेड नहीं होता। इसके अंदर अगर इसकी केबल खराब हो गई, इस ट्री की खराब हो गई, तो इसके नीचे वाला तो इफेक्टेड होगा, बट बाकी सारा चलता रहेगा। ठीक है, इफ सेंट्रल, और अगर सेंटर वाला कंप्यूटर खराब हो जाए, यही वाला सेंट्रल हब खराब हो जाएगा, तो सारा ही हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन इसके अंदर वाला छोटा चलता रहेगा, छोटा चलता, अगर सेंट्रल खराब हो जाती है तो इनका आपस में तो कनेक्शन ठीक है, वो लोग तो चलते रहेंगे, लेकिन इसको इससे अगर कम्युनिकेट करना है तो वो कम्युनिकेशन इफेक्ट होगा, लेकिन मोर नॉर्मली वो चलते रहेंगे। इन केस द बस गेट डैमेज, इट कॉजेज डिसरप्शन इन द एंटायर नेटवर्क। वो दिक्कत तो करेगा लेकिन फिर भी काफी हद तक वो चलता रहेगा। इसके अंदर एक्सपेंशन तो इजी है, अगर आपको इसके नीचे कनेक्ट करना है तो एक हब लगाओ, इधर दो कनेक्ट कर दो, लेकिन इनकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल हो जाती है कि ये पता करना कौन सा सिस्टम खराब है, कहाँ दिक्कत है।
ठीक है। इसके बाद है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या करती है, कोई भी डायरेक्ट नोड है वो हर एक से डायरेक्ट कनेक्टेड है, मतलब बहुत ज्यादा मैशी, हम बोलते हैं ना मैसी हो गया है बहुत ज्यादा। मतलब अब ये सिस्टम है, इसके पास एक दो तीन चार पांच, 500 से 5 तार कनेक्टेड है इसके, फिर इससे 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 हर एक सिस्टम में जितने कनेक्शन है, इसमें वायर्स बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है क्योंकि इसके अंदर अ, बहुत ज्यादा तार लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ये हैंडल कर सकता है। मतलब एक साथ ये बहुत सारा डाटा भेज सकता है। अगर इसको जितना डाटा इसको भेजना है डायरेक्टली भेज रहा है, कोई बीच में मीडिएटर ही नहीं है, तो डायरेक्ट डाटा ट्रांसफर होगा, तेजी से होगा, तो बड़े डाटा ट्रांसफर होते हैं। इसके लिए एक सिस्टम खराब हो गया तो सारा डाटा जो है वो खराब नहीं होगा, सिर्फ इससे जो कनेक्शन वाले तार हैं 5 वो खराब होंगे, बाकी 4, बाकी जैसे अगर सपोज ये 6 हैं, 6 में से अगर ये खराब हो गया तो सिर्फ इसका डाटा ट्रांसमिशन दिक्कत करेगा, बाकी जो पांचों हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो आपस में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अंदर एक्सपेंशन और मॉडिफिकेशन बहुत अच्छा है, इजी है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट है वो इसकी बहुत ज़्यादा हाई है बाकी सब कम टोपोलॉजीज से मिलाकर। अब हम करेंगे एक्सेसिंग ए फाइल फ्रॉम अ शेयर ड्राइव। अब हम करते हैं एक्सेसिंग ए फाइल फ्रॉम अ शेयर ड्राइव। शेयर ड्राइव का क्या मतलब है, बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं आपके सिंपल एक नेटवर्क से, जैसे आपकी लैब में है, अब एक कंप्यूटर पे कोई डाटा है वो दूसरे कंप्यूटर में आपको शेयर करना है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, एक नेटवर्क आइकन होता है, सबसे पहले आपके इस पे डबल एक नेटवर्क आइकन होगा, जब हम सिस्टम की सेटिंग्स में जाएंगे तो इस तरह का आइकन होता है, ऑन द डेस्कटॉप पर भी मिल सकता है। द नेटवर्क विंडो विल अपीयर, एक नेटवर्क विंडो अपीयर होगी, इन विच अ लिस्ट ऑफ शेयर्ड डिवाइस आर अवेल डिस्प्लेड इन द डिटेल पे। उसने सपोज आपके सिस्टम में 10 लैब में 10 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उन 10 के 10 के जो नाम दिए होंगे वो वहां आपको डिटेल्स पेन में दिखाई देंगे। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड शेयर ड्राइव टू सी इट्स कंटेंट। सपोज हमने करा सिस्टम 5 पे क्लिक कर दिया आपने, सेलेक्ट करेंगे तो जैसे ही आप उस सिस्टम 5 पे डबल क्लिक करेंगे आपको फाइल्स दिख जाएंगी जो उन्होंने शेयर की हुई होंगी, क्योंकि सारी फाइलें शेयर नहीं दिखेगा आपको, उनका पूरा सिस्टम नहीं दिखेगा, जो वो शेयर करना चाहते हैं उन्होंने वो फाइल जो इस ड्राइव में पेस्ट की हुई होगी शेयर ड्राइव में, वही आपको दिखाई देंगे। आपको जो भी फाइल चाहिए उसमें से वो आप सेलेक्ट करेंगे, फाइल करेंगे, उसको डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगी। उसके बाद टू कॉपी द फाइल राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट द कॉपी फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। जो नॉर्मली आप एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में कॉपी पेस्ट करते हैं उस तरीके से आप उसको कॉपी कर सकते हैं और उसके साथ वो उस फाइल को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। In the view pane, select this PC icon to be the storage device on your computer. उसके बाद आप व्यू पेन से उसको आप देख सकते हैं स्टोरेज डिवाइस को। जैसे यहाँ पे देखो, आपने क्लिक किया नेटवर्क पे, नेहा नाम का एक कंप्यूटर है, वहां आपने क्लिक किया, उसका आपको डाटा जो उन्होंने शेयर किया हुआ है वो सारी फाइल्स यहाँ दिख गई, उसमें से एक टूल्स वाली जो फाइल है, सॉरी ऑफिस वाले फोल्डर को उन्होंने सेलेक्ट करके ओपन किया हुआ है, वहां से डाटा ये लेके गए हैं, कॉपी कर लिया उन्होंने, कॉपी करके आप अपने दिस पीसी वाले उस पे लेके गए, अपने दिस पीसी होता है आपका सिस्टम, आपका सिस्टम पे आप लेके गए, उसके बाद आपको आपका सिस्टम दिखाई दे जाएगा, जिस भी ड्राइव पे आप सेव करना चाहते हैं उस ड्राइव को ओपन करके वहां जाकर पेस्ट कर देंगे, तो आपकी डिटेल्स जो होता है, राइट क्लिक एनीवेयर होता है डिटेल्स पेन एंड सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन। दिस फाइल विल बी कॉपीड टू द सिलेक्टेड ड्राइव ऑन योर कंप्यूटर। अब है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, अब आपने डाटा तो कनेक्ट कर दिया, द सिस्टम कनेक्ट कर दी, लेकिन फर्स्ट वाले को जो फिफ्थ वाले से बात करनी है वो नहीं चाहता कि मैं जो ये फाइल शेयर करूँ वो कोई भी एक्सेस कर ले, वो सिर्फ 5 वाला करे, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी उसको कहते हैं, मींस प्रोटेक्टिंग डाटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब कोई जबरदस्ती मेरे डाटा को एक्सेस ना कर ले, उस चीज से प्रोटेक्ट करना अपने डाटा को क्या कहलाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग।
आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने सुना होगा कि मेरा ईमेल आईडी हैक हो गया, मेरा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। तो वो हैक क्या होता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब मैंने उसको परमिशन नहीं दी, मैंने उसको पासवर्ड नहीं दिया, बट किसी पर्टिकुलर पर्सन ने मेरा जो अकाउंट है वो हैक कर लिया, उसे पासवर्ड पता चल गया और वो मेरे अकाउंट में अब अपनी मर्जी से चीजें डाल रहे हैं। तो दिस ये आज के टाइम में सबसे बड़ा पॉइंट है कि अपने नेटवर्क को सिक्योर कैसे करें। सिंस मेनी यूजर आर एक्सेसिंग द सेम डाटा, बहुत सारे यूजर है वो सेम डाटा को एक्सेस करें, सो यू मस्ट इम्पोर्टेंस टू इट्स प्रॉपर, उसके लिए कि वो प्रॉपरली शेयर हो जाए। ठीक है। ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस मॉडिफाइड डाटा, सिर्फ मेरा जो ऑथोराइज्ड है पर्सन है वही एक्सेस कर पाए और मॉडिफाई कर सके। कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब वो कैसे हो सकते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है। सम एम्प्लॉइज मे ट्राई टू चेंज द डाटा कंसर्निंग देयर लीव रिकॉर्ड। कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने लीव ली थी और वो चाहते हैं कि मेरा डाटा जो है वो मैं चेंज कर दूं, और वो चेंज कर दे कि मैंने लीव नहीं ली ताकि उनकी सैलरी ना कटे। एक्सीडेंटल, गलती से भी कोई इंपॉर्टेंट डाटा डिलीट हो सकता है। फॉर्मर, जो पुराने एम्प्लॉय हैं और या दो दूसरे लोग हैं, वो कंपनी के डाटा को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझ के छेड़छाड़ कर सकते हैं। कंपनी के बाहर जो लोग हैं वो कॉन्फिडेंशियल डाटा, जो प्राइवेट डाटा है, पर्सनल डाटा है, उसको शेयर कर ले। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, बहुत जरूरी है। तो दो लेयर में हम जनरली सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है लॉगिन सिक्योरिटी। लॉगिन आपको पता है कि आप कोई भी ईमेल आईडी बनाए, कुछ भी करें कंप्यूटर में, आपसे लॉगिन और वो पासवर्ड मांगेगा, तो वो बोलती है यूनिक लॉगिन नेम और पासवर्ड लॉगिन सिक्योरिटी। सेकंड है आपकी, है वो सिक्योरिटी कौन सी है आपकी? लाइट सिक्योरिटी बेस्ड अपॉन योर यूजर नेम। आपके यूजर नेम के बेस पे आपके पास एक राइट होता है कि रीड ओनली, एक्सेस ओनली, और रीड राइट एक्सेस और नो एक्सेस। मतलब आपके आईडी के बेस पे आपके पास डिसाइड होगा कि आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें लिख भी सकते हैं, या फिर कोई एक्सेस नहीं हो सकता। अब बाकी है आपकी एक्सरसाइज, वो हम बाद में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बच्चे।